पहला इसका नाम तो वहां लिख दिया, मास्टर ग्लैंड लिख दिया। अब इसका काम क्या है? इट रिलीजेस, क्या करता है? इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। दूसरा एक और हार्मोन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ACTH। इसका नाम पूरा लिख लो, एड्रीनल कॉर्टिको हाँ ट्रॉपिक हार्मोन। क्या मतलब हुआ इसका? एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का मतलब ये हुआ कि जो हम एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है, दो भाग में होती है, ठीक है। तो उसमें होता है एक मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से निकलने वाली, एड्रीनल के कॉर्टेक्स से निकलने वाली एक हार्मोन है जिसका नाम है ACTH। ये काम क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड को, थायराइड क्या होती है, जो हमारा गला होता है, ये जहां से हम बोलते हैं इसके जस्ट पीछे वाले भाग में होता है। तो ये कैसा होता है? कुछ ऐसे करके होता है, बटरफ्लाई शेप में होता है, ऐसे हमारे इसके पीछे में, ठीक है। और इसी में से क्या निकलती है? ये इसको आकर के एक्टिवेट करता है, बोलता है भैया सुनो कि थोड़ा सा कुछ काम करो, ठीक है। काम क्या करो? थायराइड हार्मोन निकालो। ये इसको क्या कर सकता है? एक्टिवेट करता है, और ये फिर रिलीज क्या करेगा? थायराइड हार्मोन निकालेगा, ठीक है। ACTH कहां से निकल रहा है? पिट्यूटरी से, ठीक है। और वो किसको आएगी? थायराइड को बोलेगा कि अपना जरूरत के हिसाब से अपना काम करो, फंक्शन करो। और क्या करता है वो? थायराइड में थायरॉक्सिन, क्या कर रहा है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? चलो बताते हैं क्या काम होता है। इसके साथ एक और हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है TSH। सेम काम करता है, ठीक है। क्या नाम है इसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है इसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब उसको इंस्टिगेट करना, मतलब उकसाना, ठीक है। TSH क्या करता है? कहां से निकल रहा है? पिट्यूटरी से निकल रहा है TSH, और इसको क्या करता है? कुछ निकालो भाई। असल में एक ही हार्मोन नहीं निकलता, थायराइड के 4 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, TSH1, TSH2, TSH3 और भी कई निकलते हैं। तो मेन जो काम होता है थायरॉक्सिन निकालने के लिए TSH रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ होता है कुछ और फंक्शन के लिए ACTH को रिलीज करवाता है, ठीक है। कई काम कराने के लिए इसको रिलीज कराता है। तो दो हार्मोन का नाम जान गए, ACTH और एक TSH। TSH बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बॉडी में TSH नहीं निकलेगा तो आदमी को बहुत भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी बताता हूं मैं, जब थायराइड बताऊंगा तब बताता हूं, ठीक है। दो हार्मोन का नाम समझ में आ गया, ACTH और TSH। फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल का मतलब है जो फीमेल्स क्या करते हैं? एग इवोल्यूट करती हैं, ठीक है। तो एग इवोल्यूट करती हैं, तो एग के ऊपर एक परत होती है जो उसको कवर करता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ऐसे करके एग इवोल्यूट हो रहा है, तो एग के ऊपर क्या करे? एक प्रोटेक्टिंग लेयर रहती है, ये ऐसे करके, ठीक है। ये इसको बोलते हैं फॉलिकल। समझ में आया? तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आता जाता है, बढ़ता जाता है ये। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए, इसको कवर करने के लिए, इसको बचाने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये काम क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो एग है इस फॉलिकल से बाहर आ जाता है। अब ये हर महीने होता है, हर 1 महीने के अंदर होता है। और ये जो होता है, जो फॉलिकल है, अब ये वेस्ट मटेरियल से बाहर निकलने के लिए आता है। कहां जाएगा ये? बॉडी से। जैसे हमारा क्या हो गया, फोड़े फुंसी हो गए, फोड़े फुंसी होता है क्या, तो सफेद कलर का नहीं निकलता ये, एकदम वही ये बाहर निकलने की प्रोसेस है। जो वेस्ट मटेरियल सेल जब मर जाता है
तो सेल मरने के बाद क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। वो चेंज करने के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट। अगर ये नहीं करेगा तो अंदर क्या बन जाएगा, आदमी को हो सकता है ट्यूमर बन जाए, कैंसर बन जाए, है ना, बहुत सी उल्टा सीधा चीजें हो सकती हैं। इसीलिए बॉडी समझ जाता है कि इसको निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इतने हार्मोन आपको याद होने चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड का, समझ। इसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। ग्रोथ हार्मोन क्या है, ज्यादा निकल जाए, मोर सिक्रीशन। इस टर्म को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। बोलते नहीं लड़ाई झगड़ा पे अरे हाइपर हो गया ये, तो हाइपर का मतलब भी होता है ज्यादा। क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन किसी में ज्यादा हो जाए। जब ज्यादा हो जाए तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है ना। जैसे हमारा खली है ना, खली, उसको बोलते हैं एक्रोमोलॉजी या एक्रोमोलिटी या फिर जाइगेंटिज्म बोलते हैं। बहुत सस्ते में, मतलब आसान शब्दों में, जाइगेंटिज्म। जाइगेंट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है। तो इस शब्द को क्या बोला गया है, जाइगेंटिज्म, ठीक है, विशालकाय। और अगर मान लो ये हार्मोन रिलीज कम ही होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। तो हाइपोसिक्रीशन में क्या हो जाएगा, फिर आदमी क्या हाइट बढ़ेगी नहीं, उसको क्या बोल देंगे, ड्वार्फिज्म बोलेंगे। कुछ लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है ना, ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, वो देखोगे उनका वर्टिब्रेट्स वगैरह टेढ़ा हो गया, ऐसे करके हो गया, अजीब तरीके से नहीं बढ़ती है, उसको बोलते हैं तुम्हारा। और जो नॉर्मली आदमी रहता है, एकदम सिंपल आदमी रहता है और बॉडी में कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना हो, मुंह भी एकदम सही हो, और वो जेनेटिकली होता है। जैसे हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, हाइपो सिक्रीशन। इस टर्म में क्या हो जाता है, फिर ड्वार्फिज्म हो जाता है। ड्वार्फिज्म मतलब हाइट उसकी छोटी रह जाएगी। समझ में आया, चलो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। इसको ध्यान से नोट कर लो, इतने में से कम 2 नंबर 1 नंबर तो आना ही आना है।